तो गाइस, स्वागत है आपका एसपीयू इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम यानी कि UBS इस सब्जेक्ट की यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू कोर जावा, जो यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन टू कोर जावा UBS का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें इंट्रोडक्शन टू कोर जावा का पूरा हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। जावा के अंदर इंट्रोडक्शन टू जावा, व्हाट इज जावा, फीचर्स ऑफ जावा, एप्लीकेशंस ऑफ जावा, जावा इंस्टॉलेशन, जावा प्रोग्राम, ये सारे हम देखने वाले, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। लाइक ये सारे चीजें हैं, ये सब हम पढ़ने वाले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। सो जावा क्या है? जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, नाउ ओन बाय ओरेकल। मतलब जावा एक ओप्स की लैंग्वेज है, वो जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि डेवलप की गई थी सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा। लेकिन अब जावा को ओरेकल ओन करता है। मतलब पहले जावा को डेवलप करने वाले, जावा को मार्केट में लाने वाले, जावा को बनाने वाले सन माइक्रोसिस्टम थे। लेकिन अब जावा को खरीद लिया है ओरेकल इस प्लेटफॉर्म ने। So it was designed to be platform independent, meaning that Java programs can run on any device or operating system that has a Java virtual machine installed. मतलब जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब उसको प्लेटफॉर्म का कोई बैरियर नहीं होता। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर जावा का प्रोग्राम रन हो जाएगा, जावा का कोड रन हो जाएगा। सिर्फ उसके अंदर जो डिवाइस है, उसके अंदर सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। और उसकी जावा वर्चुअल मशीन होगी तो जावा का कोड, जावा का प्रोग्राम उस सिस्टम के ऊपर चल जाएगा, रन हो जाएगा। मतलब जो जावा का प्रोग्राम, जावा का कोड किसी भी सिस्टम के ऊपर रन हो जाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो जाएगा। सिर्फ उस सिस्टम प्लेटफॉर्म में जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज अचीव थ्रू राइट वंस रन्स एनीवेयर अप्रोच। मतलब एक बार कोड लिखो, उसके बाद किसी भी जगह बहुत बार रन कर सकते हो कोड को। वेर कोड रिटन इन जावा वी कैन बी कंप्लीमेंट इनटू बाइट कोड, देन इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन एनी सिस्टम विद कंपेटेबल। अब देखते हैं जावा के फीचर्स ऑफ जावा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, अभी मैंने बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस यानी कि जावा का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बैरियर नहीं होता। मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जावा का कोड एक बार लिख के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी सिस्टम्स के ऊपर जावा का कोड आप रन कर सकते हो। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर उसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन, जावा डेवलपमेंट किट, ये जो बेसिक नीड होती है जावा को कोड रन करने के, जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए जो बेसिक्स नीड होती है, जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जेडीके, जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम, ये सारी चीजें अगर किसी भी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल हो गई तो जावा को कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर रन हो जाएगा। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब जावा का कोड किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होता है, उसको प्लेटफॉर्म का कोई बैरियर नहीं होता। एक फीचर्स, एक एडवांटेज है जावा का। उसके बाद सिंपल एंड फैमिलियर, रोबस्ट एंड सिक्योर, मतलब सिक्योर होता है जावा का कोड। मल्टी थ्रेडिंग, डायनेमिक, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड, पोर्टेबल यानी कि रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। चलो आगे देखते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद द अप्रोप्रिएट जावा वर्चुअल मशीन, मैंने अभी बताया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा फॉलोज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अ पैराडिग्म emphasizing encapsulation, inheritance and polymorphism. Simple and familiar, Java syntax is inspired by C++ and C, making it familiar to many programmers. Robust and secure, Java has a features like memory management, strong type checking, and exception handling to ensure robust and secure programs. Multi-threading, Java supports multi-threading, allowing multiple tasks to be executed concurrently. Dynamic, Java supports dynamic memory allocation and garbage collection, simplifying memory management. High performance, while Java programs might not be used fast as complying languages like C++, Java's performance has improved over time thanks to Java virtual machine optimizations. Java has libraries for creating distributed application, allowing components to communicate over network. Portable, Java's write once run anywhere capability makes it highly portable. Rich standard library, Java provides a vast standard library for various tasks from data structure to network communication. अब देखते हैं जावा के कुछ एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन, मतलब जावा इज कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग फ्रेमवर्क्स, जावा सर्वफेसेस एंड सर्वलेट्स। मतलब जावा वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होती है। मतलब जावा
जो हमारे वेबसाइट्स हम बनाते हैं उसकी वेबसाइट बनाने के लिए भी जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूजिंग फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके हम वेबसाइट बना सकते हैं जावा के साथ। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजली यूज है जावा का कि मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करना। आपने सुना होगा कि जो हम ऐप बनाते हैं उस मोबाइल ऐप को बनाने में जावा लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब तो फ्लटर डेवलपमेंट भी आया है, फ्लटर भी आया है, लेकिन फ्लटर के पहले जब भी एंड्रॉइड आप डेवलपर करते थे, एंड्रॉइड आप ऐप डेवलप करते थे, उसमें जावा, कोटलिन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता था। मतलब जावा इज यूज फॉर डेवलपिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मतलब एंड्रॉइड के ऊपर जो ऐप बनते हैं उसमें ज़्यादा जावा लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जावा स्प्रिंग एंड जावा एफएक्स आर यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने में, डेवलप करने में जावा स्प्रिंग एंड जावा एफएक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। Embedded systems, Java's portability makes it suitable for embedded systems and Internet of Things IoT devices. Enterprises application, Java platform enterprises edition is used for building large-scale enterprises applications. Scientific and research application, Java's flexibility and libraries make it useful for scientific simulation and research projects. Java installation, अगर आपको जावा को इंस्टॉल करना है आपके पीसी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, सो आपको ये चीज़ें नीचे जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज द डाउनलोड द अप्रोप्रिएट जावा डेवलपमेंट किट फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द ऑफिशियल ओरेकल वेबसाइट और ओपन जावा डेवलपमेंट किट। पहले तो आपको जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जेडीके को डाउनलोड करना है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके पीसी के ऊपर। मतलब आपको ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ओरेकल की ऑफिशियल की वेबसाइट को जाना है और उसके ऊपर से आपको जेडीके को डाउनलोड करना है। फर्स्ट को जेडीके को आपको इंस्टॉल करना है, मतलब गूगल पे जाके आपको सिंपली जेडीके को टाइप करना है और उसके ऊपर जेडीके को टाइप करने के बाद पहले आपको गूगल की एक वेबसाइट आएगी, ओरेकल की वेबसाइट आएगी, उस ओरेकल की वेबसाइट को पे जेडीके का इंस्टॉल करने का, जेडीके को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। उससे आप उधर से आप जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हो, जेडीके को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रन द इंस्टॉलर एंड फॉलो द इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्टॉलर को रन करना होगा और इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन को, सूचना को उसको फॉलो करना होगा। Set the Java home environment variable to point to the Java development kit JDK installation directory. Update your system's path environment variable to include the bin directory within the JDK installation. अब सिंपल जावा प्रोग्राम कैसा होता है हम देखते हैं। सिंपल जावा प्रोग्राम लुक्स लाइक दिस। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ही पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड मतलब पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। हेलो वर्ल्ड एक क्लास का नाम है, मतलब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, आपने ऐसे एक्सेस मॉडिफायर्स का नाम सुना होगा। पब्लिक यानी कि जिस चीज को हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, उसको कोई बंधन नहीं होता है। क्लास हेलो वर्ड, हेलो वर्ड हमारे क्लास का नाम है, क्लास नेम यानी कि हेलो वर्ड। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड कब यूज करते हैं हमने, जब स्टैटिकली डिफाइन करना होता है उसको। वॉइड यानी कि वो रिटर्न टाइप है, वॉइड रिटर्न टाइप मतलब एक कुछ रिटर्न नहीं करता है, मतलब ये जो फंक्शन है ये कोई भी रिटर्न नहीं करता है, कोई भी आउटपुट रिटर्न नहीं करता है, इस पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट करता है आउटपुट में। मतलब वॉइड एक रिटर्न टाइप है। वॉइड का यूज करना स्टेटमेंट के अंदर, इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट के अंदर, कोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, डायरेक्टली आउटपुट में जो भी रिजल्ट है उसको प्रिंट कर देता है। सो वाइड एक रिटर्न टाइप है। मेन एक फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन का नाम है। और स्ट्रिंग और आर्क्स एक मेथड से, हाँ भाई, सिस्टम डॉट डॉट इन प्रिंट हेलो वर्ड को आपने प्रिंट किया। हाँ, अब आप देखते हैं अंदर इंटरनल डिटेल्स, जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपमेंट किट, JVM. Java Virtual Machine is a crucial part of the Java platform. It executes Java bytecode, providing platform independence. It translates bytes code into machine code for the host. मतलब जावा वर्चुअल मशीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावा प्लेटफॉर्म के लिए। जावा इस लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज के कोड को रन के लिए, करने के लिए, मतलब जावा वर्चुअल मशीन जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम बाइट कोड को कन्वर्ट करती है मशीन कोड में। मतलब जो हमारी जेवीएम होती है, जावा वर्चुअल मशीन होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है जावा के कोड को रन करने के लिए, वो क्या करती है, जो भी बाइट कोड होता है, जब भी हम कोड लिखते हैं, जो मशीन को समझने अलावा जो बाइट कोड है उसको कन्वर्ट करती है मशीन कोड में। इट मैनेजेस मेमोरी, हैंडल्स गार्बेज कलेक्शन, जावा वर्चुअल मशीन मेमोरी को मैनेज करता है, और जो भी बचा हुआ वेस्ट है गार्बेज कलेक्शन उसको हैंडल करता है, एंड सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग।
जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन एग्जिट फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अब देखते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यानी कि JRE। सो JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशन। मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो यूज होता है, जो नीड होता है टू रन जावा एप्लीकेशन। यानी कि जो जावा के एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज होता है। इट इंक्लूड्स जावा वर्चुअल मशीन, JVM क्लास, लाइब्रेरीज एंड अदर सपोर्टिंग फाइल्स। मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में जावा वर्चुअल मशीन्स आती है, क्लास आती है, लाइब्रेरीज आते हैं, अदर सपोर्टिंग फाइल्स। जावा रन टाइम environment allows user to run Java application without needing the development tools. Java Development Kit. Java Development Kit is the software package that includes the tools and libraries necessary for developing Java application. As its name indicates, Java Development Kit क्या होता है? तो JDK is used for developing Java application. मतलब उसके नाम में ही डेवलपमेंट है, मतलब जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जावा डेवलपमेंट किट का यूज होता है। It includes the Java runtime environment, development tools like Java compiler, debugger and other यूटिलिटीज। ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, हैंड रिटन नोट्स हमने निकाले। अगर आपको नोट्स चाहिए होगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमने एक नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप करना, आपको ये अच्छे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे कोर जावा के, जो आपको यूनिट 2 है उप्स का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है, अगर कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं मिला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको ये कोर जावा के हैंड रिटन अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट हमारा हुआ है। सो हमने इवोल्यूशन ऑफ जावा पढ़ा, फीचर्स ऑफ जावा पढ़ा, जावा वर्चुअल मशीन पढ़ी, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पढ़ा, जावा डेवलपमेंट किट पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम पढ़ा। अब आप कॉम्प्लिकेशन एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी देखते हैं, जावा सिंटैक्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल सिस्टम, ये जो बाकी के रह की चीज़ है ना, उसको पढ़ते हैं। मुझे हमारा यूनिट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो चलो हम देखते हैं बची हुई चीज़ों को। तो देखते हैं जावा डेवलपमेंट किट का। इन समरी, जावा इज a versatile programming language known for its platform independence, object-oriented nature, and extensive standard library. It finds applications in web, mobile, desktop, enterprises, and scientific domains. The Java ecosystem includes components like Java Virtual Machine, Java Runtime Environment, Java Development Kit that collectively enable the creation and execution of Java programs. अब देखते हैं अगला वाला पार्ट, constant variables and data types. In Java, constants refer to the fixed values that do not change during the execution of program. Java supports several types of constants. Java constants, numeric constants, character constants, integers, real, characters, string. जावा कॉन्स्टेंट्स में कुछ न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं और कुछ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में यानी कि जो नंबर्स होते हैं, लाइक इंटीजर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, यानी कि स्ट्रिंग कैरेक्टर यानी कि हमारे जो अल्फाबेट्स वो होते हैं। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में हमारे एन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में सीक्वेंस ऑफ डिजिट, मतलब उसके अंदर डिजिट्स हो सकते हैं। डेसिबल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स डिजिट्स 0 to 9, ये आप देख सकते हैं। रियल कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो ABCD हमारी है वो आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स अ स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यू, और वेरिएबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। मतलब वेरिएबल्स इज ए एड्रेस टू स्टोर द डाटा। मतलब वेरिएबल्स इज ए मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर। मतलब वेरिएबल्स कोडिंग के अंदर क्या होते हैं पता है क्या? जो भी हम कोड लिखते हैं उसके अंदर, जो भी कोडिंग के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट लिखते हैं उसको स्टोर करने के लिए, उस डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। मतलब वेरिएबल्स आर दी मेमोरी लोकेशंस वेयर डाटा आर स्टोर। मतलब वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन होते हैं जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है। वेरिएबल्स आर दी स्टोरेज लोकेशन, मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा स्टोर्स। वेरिएबल्स आर दी storage location, memory location where data value is stored. A variable is identifier that denotes a storage location used to store a data value, or a variable is a basic unit of storage. There are three types of variables. Local variable. Local variable declared inside the body of the method is called local variable. Local variable यानी कि जो बॉडी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, जो बॉडी के मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है बट बॉडी के बाहर डिक्लेयर किया जाता है मेथड के, उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर स्टैटिक, मतलब जो वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है उसको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इट कैन नॉट बी लोकल, इट कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल
So static variable is a variable that is declared as a static. मतलब जो भी variable static as a declare किया जाता है static, उसको static variable बोलते हैं. It cannot be local. It can create a single copy of static variable and share it among all instances of the class. So आगे देखते हैं data types. In Java, every variable has a data type. Data type specifies the size and type of data that can be shared. Java के अंदर हर एक वेरिएबल के पास एक डाटा टाइप होता है, मतलब जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो उसके साथ हम डाटा टाइप को भी डिक्लेयर करते हैं. मतलब जावा के अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करता है जो कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ हम डाटा टाइप को भी डिक्लेयर करते हैं. मतलब जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हो उस वेरिएबल का डाटा टाइप कौन सा है, वो वेरिएबल किस डाटा टाइप का है, वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, वो भी हमें डिक्लेयर करना पड़ता है. सो डाटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी शेयर. डाटा टाइप क्या स्पेसिफाई करते हैं, डाटा टाइप टाइप स्पेसिफाई करता है साइज एंड टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी शेयर, कौन से टाइप का डाटा यूज करना चाहिए वो स्पेसिफाई करता है. डाटा टाइप्स इन जावा, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. सो प्रिमिटिव में न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं. न्यूमेरिक में यानी कि न्यूमेरिकल्स के नंबर्स के रिलेटेड डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट. नॉन न्यूमेरिक यानी कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग हो सकता है डाटा टाइप, और बुलियन जिसकी वैल्यू ट्रू और फ्लोज होती है वो डाटा टाइप्स, वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स में आता है. नॉन प्रिमिटिव मतलब क्लासेस, इंटरफेस, अरेज, ये डाटा टाइप्स. सो देखते हैं आगे ये डाटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर. So arrays is a collection of homogeneous or similar data types. Arrays are commonly used to store multiple values in single variable rather than declaring multiple variables for each value. Or arrays are dynamically allocated. Array declaration, integer numbers, string cars, आईएनटी नंबर्स. मतलब इधर हमारा डाटा टाइप है, एरे का नाम है और एरे की साइज है, और इसके अंदर हमने वेरिएबल्स मतलब नंबर्स डिक्लेयर किए, वैल्यूज 1 2 3 4. सो हम देख सकते हैं इधर टाइप कास्टिंग रेफर्स टू चेंजिंग एन एंटिटी ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर. टाइप कास्टिंग क्या होता है आपको पता है क्या? मैं डाटा टाइप का टाइप चेंज करके दूसरे डाटा टाइप के अंदर उसको कन्वर्ट करना, वन डाटा टाइप को चेंज करके दूसरे डाटा टाइप के में चेंज करना, उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं. इधर एग्जांपल हम देख सकते हैं, ए इंटीजर x इज इक्वल टू 60, बाइट n इज इक्वल टू बाइट x. मतलब इस इंटीजर x जो कि x की वैल्यू 60 है, जो कि उसका डाटा टाइप इंटीजर है, उसको हमने बाइट में कन्वर्ट किया. उस x डाटा टाइप x इस वेरिएबल को हमने बाइट इस डाटा टाइप में कन्वर्ट किया. मतलब इधर आप देख सकते हैं x एक वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप इंटीजर है, लेकिन इस वेरिएबल को हमने बाइट इस डाटा टाइप में कन्वर्ट किया है, उसको ही टाइप कास्टिंग बोलती है. Operators are classified into following categories: arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operator, conditional operators. So operators है क्या सिलेबस में देखते हैं हम इधर. सो ऑपरेटर्स भी है सिलेबस में इधर, यूनिट 2 के इंट्रोडक्शन टू कोर जावा, इसको भी हम पढ़ते हैं. सो देखते हैं. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है वो आते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलर ऑपरेटर. मतलब जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं वो सब आते हैं. एडिशन ऑपरेटर यानी कि एड्स टू ऑपरेंड्स टुगेदर, दो ऑपरेंड्स को टुगेदर ही ऐड करने के लिए एडिशन ऑपरेटर का यूज होता है. मतलब ऑपरेंड्स यानी कि ऐसी चीजें जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लाइक इधर ऑपरेंड से ए एंड बी, मतलब ऑपरेंड्स ऐसी चीजें होती है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लाइक ए एंड बी एक ऑपरेंड से इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और प्लस एक एडिशन ऑपरेटर है, मतलब एडिशन ऑपरेटर इसके ऊपर परफॉर्म हुआ, मतलब ए प्लस बी जो भी वैल्यू होगी ए की बी की वो ऐड करके आएगा इसका आंसर. सब्सट्रैक्ट द सेकंड ऑपरेटर फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड. इधर ए एंड बी एक ऑपरेटर से, सॉरी ए एंड बी ऑपरेंड से, और प्लस सॉरी सब्सट्रैक्शन माइनस एक ऑपरेटर है. सो माइनस सब्सट्रैक्शन एक ऑपरेटर है, एन बी एन ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स यानी कि ऐसी चीजें जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एन बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको ऑपरेंड्स बोलते हैं. और माइनस सब्सट्रैक्शन एक ऑपरेटर है. मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइज वन ऑपरेंड बाय अनदर ऑपरेंड, a into b where a is equal to 1, b into 2, a into b 2. वैसे ही डिवीजन ऑपरेटर है, divides the first operand by second operand and return the quotients. A divided by b where a is equal to 20, b is equal to 10, 20 by 10 that is 2. मॉडुलो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है. मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब जब भी हमने
कोई भी डिवीजन देखा होगा, तो डिवीजन देखने के बाद जो भी हमारा डिवीजन जाता है, जो भी हमारे बाकी बचता है रिमाइंडर, वो रिमाइंडर रिटर्न करने का काम मॉड्यूल ऑपरेटर करता है। लाइक इधर एग्जांपल देखिए, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 2 है, इधर ए बाय बी मतलब ए को डिवाइड किया बी ने, सो 2 3 6, सो रिमाइंडर बचा 0, सो रिमाइंडर आया 0। मॉड्यूल ऑपरेटर वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो भी कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए ऑपरेटर्स यूज होते हैं, उसको रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। When comparison at two quantities is performed depending on their relation, certain decisions are made. Equal to equal to. This operator is used to check whether the two given operands are equal or not. इक्वल टू ऑपरेटर का यूज होता है कि दो ऑपरेंड्स को चेक करने के लिए कि जो इक्वल है या नहीं। लाइक दो ऑपरेंड्स यानी कि दो चीजें, दो ऑपरेंड्स, लाइक हमने लिया एक ऑपरेंड सी एंड और दूसरा ऑपरेंड्स लिया हमने बी, और ए एक ऑपरेंड्स और बी एक ऑपरेंड सी, दोनों ऑपरेंड्स लाइक ए एंड बी, ए अगर इक्वल हो गई तो इक्वल होने के लिए चेक करने के लिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं। अगर ए और बी जो ऑपरेंड्स है अगर इक्वल टू इक्वल है, ये चेक करने के लिए हमने इसको यूज किया। अगर ए और बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, अगर दोनों ऑपरेंड्स ए एंड बी इक्वल होंगे तो इक्वल टू का यूज करते हैं हम। उसके बाद नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज टू चेक वेदर द टू गिवन ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इट नॉट इक्वल इट रिटर्न्स ट्रू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हम जब करते हैं, जब दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है क्या ये चेक करने के लिए, इक्वल है क्या ये चेक करने के लिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ग्रेटर दैन, दिस चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर दैन सेकंड और नॉट। ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करता है कि जो हमारा पहला ऑपरेंड है, जो भी पहला हमारा हमने पहला लिया है वो ग्रेटर है क्या सेकंड से, वो चेक करने के लिए ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज होता है। सो उसके बाद देखते हैं लेस देन ऑपरेटर, दिस चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन द सेकंड और नॉट। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू इसमें से कोई भी एक राइट आएगा तो भी चलेगा। दिस चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड ऑपरेंड और नॉट। लाइक ये चेक करता है कि फर्स्ट ऑपरेंड जो अभी हमारा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड ऑपरेंड है या नहीं। लेस देन और इक्वल टू, दिस चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड ऑपरेंड। आगे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल एंड रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन अंडर कंसीडरेशन आर सेटिस्फाइड। लॉजिकल और रिटर्न्स ट्रू व्हेन वन ऑफ द टू कंडीशंस अंडर कंसीडरेशन आर ट्रू। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स यानी कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। उसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर जब भी हमें कंडीशन चेक करनी होती है। लॉजिकल और यानी कि कोई भी एक ऑपरेटर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। एक ही ट्रू होगा कोई भी ऑपरेंड तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, उसके लिए लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल नॉट रिटर्न्स ट्रू व्हेन कंडीशन अंडर द कंसीडरेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है व्हेन कंडीशन अंडर द कंसीडरेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। Assignment operators. Assignment operators are used to assign the value of an expression to a variable equal to increment and decrement. Java has increment which adds 1 and decrement operator which subtracts 1. This operator has following forms: postfix increment a plus plus, prefix increment plus plus a, postfix decrement, prefix decrement. कंडीशन ऑपरेटर्स में जो कंडीशन चेक करने के लिए होता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। It works in three steps. First, expression 1 is evaluated for results. If it is true, then the expression 2 is evaluated for result. If expression 1 is false, expression 3 is evaluated. Keywords. Java keywords are also known as reserve keywords. मतलब हमने कुछ देखा होगा कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, कि जो यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है स्पेशल, और वो हम उस लैंग्वेज के अंदर वो रिजर्व होते हैं, उसका हम दूसरी चीज में यूज नहीं कर सकते, उसको हम keywords बोलते हैं। Java keywords are also known as reserve keywords. Keywords are special words that have specific meaning and purpose within Java language. They are reserved and cannot be used as a variable names
और आइडेंटिफायर्स। एज वेरिएबल नेम्स हम उसको यूज नहीं कर सकते कि वो रिजल्ट कीवर्ड से, जो कि पहले से ही रिजर्व किए हुए लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद keywords play a crucial role in defining the structure behavior of programs. Keywords are like building block that allows us to create conditional statement, loops, function classes, handles errors, and perform other important operations. लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं, सब जावा के कीवर्ड्स है, ये आप देख सकते हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं, ये सब जावा के कीवर्ड्स है। अब फ्लो कंट्रोल इन जावा मतलब कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से जावा के अंदर वो देख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, decision making system always used to execute different code blocks based on certain conditions in Java. You have two main decision making statement, if else, if statement, else if statement. ये सब कुछ है ना, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है। मतलब ये डिसाइड करता है कि ए नहीं तो क्या, मतलब इफ स्टेटमेंट हम देखते हैं अभी। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब अगर गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इफ कंडीशन का यूज होता है, इफ का यूज होता है। सो देखते हैं अभी एग्जांपल। इफ हमारा नंबर हमें दिया है कोड में, integer number is equal to 10, if number is greater than 0 system out print number is positive। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो उसको चेक करने के लिए यूज होता है। मतलब कंडीशन दिया है हमें, अगर नंबर 0 से ग्रेटर होगा तो हमें प्रिंट करना है नंबर इज पॉजिटिव। सो नंबर गिवन है हमारा 10 जो कि 0 से ग्रेटर है, सो प्रिंट करेगा आउटपुट में नंबर इज पॉजिटिव। The if else statement extend if the if statement by allowing you to execute different blocks of code based on whether condition is true or false। if condition code to execute if the condition is true, else condition is false। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दिया है कोड में -5, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 नंबर इज पॉजिटिव, अल्स नंबर इज नॉन पॉजिटिव। मतलब हमें कोड के अंदर गिवन नंबर दिया है -5, अगर -5 जो नंबर दिया है गिवन अगर 0 से ग्रेटर होगा तो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर जो गिवन नंबर है -5 अगर वो 0 से ग्रेटर नहीं है, जो नंबर दिया है वो 0 से बड़ा नहीं है, सो नंबर इज नॉन पॉजिटिव, ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। एलसिफ लैडर, यू कैन आल्सो यूज एन एलसिफ लैडर टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंशियली। मतलब मल्टीपल कंडीशन चेंज के लिए करने के लिए हम एलसिफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, इफ कंडीशंस कोड फॉर कंडीशन 1, else if condition 2 code for condition 2, else if condition 3 code for condition 3, else code if none of the conditions are true। For example, integer score 85, if score is greater than 90 or equal to 90 प्रिंट करना है हमें ग्रेड ए। else if score is greater than or equal to 80 हमें प्रिंट करना है ग्रेड बी। else if score is greater than equal to 70 हमें प्रिंट करना है ग्रेड सी। मतलब स्कोर अगर 70 और 70 से ऊपर होगा तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड सी, अदरवाइज हमें प्रिंट करना है ग्रेड एफ। हमारा तो गिवन कोड 85 है जो कि 80 से ऊपर है, सो हम आउटपुट में आएगा ग्रेड बी। सो आगे देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट इन जावा इज टू इवैल्यूएट ऑन एक्सप्रेशन अगेंस्ट a series of constant values। It provides an efficient way to perform different actions based on the value of the expression। Here is the syntax of the switch statement। Switch expression case value 1 code to execute expression equals value 1 break case value 2 code to, ये सारा सिंटैक्स आप देख सकते हैं। इसका हम कोड देखते हैं। सो इसका कोड आएगा एग्जाम्पल इंटीजर डे 3 स्ट्रिंग डे नेम स्विच डे केस 1 हमारा डे नेम अगर मंडे होगा, इधर डे 3 दिया है हमारा केस 1 मतलब मंडे, उसके ब्रेक लेने का उसके केस 2 डे नेम ट्यूसडे ब्रेक, केस 3 डे नेम वेडनेसडे ब्रेक। हमें देख सकते हैं इधर इधर डे 3 दिया है मतलब डे 3 हमारा वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। सो आगे देखते हैं लूप्स इन जावा। लूप्स अलाउज यू टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ जावा कोड। जावा सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। मतलब एक ही चीज आपको रिपीटेडली करना है उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। मतलब एक ही चीज हमें बार बार करना है, उसको बार बार परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें लूप्स का यूज करते हैं हम जावा के अंदर। लूप्स की 3 टाइप्स है, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सो देखते हैं पहले फॉर लूप को। तो फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरिंग अ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ टाइम। सिंटैक्स देख सकते हैं, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट code to execute in each iteration। For example, for integer I is equal to 1, I is less than equal to 5, I plus plus system out println iteration plus I। Flowchart for the loop initialization condition, if condition is true statement
प्रिंट होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी कंडीशन इज। सो अब देखते हैं फॉर लूप के बारे में। सो द फॉर लूप इज यूज फॉर इटरिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। और इसका सिंटैक्स है फॉर इज इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, यहाँ इनिशियलाइजेशन किया है हमने, कंडीशन दिया है आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब इनिशियलाइजेशन किया आई को 1 से, कंडीशन दिया आई इज लेस देन इक्वल टू 5, अपडेट किया आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन इटरेशन प्लस 1 प्लस आई, मतलब हमने इधर इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन दिया, अपडेट किया और उसका आउटपुट प्रिंट किया। सो फ्लो चार्ट क्या है इस फॉर लूप के लिए? सो पहले तो हमें इनिशियलाइज करना है, उसके बाद कंडीशन देनी है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट आगे बढ़ाना है और उसके बाद उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं, आगे बढ़ने की चीज़ ही नहीं। सो आगे देखते हैं व्हाइल लूप। द व्हाइल लूप इज रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप कब यूज होता है? व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड, करते जाता है जब तक कंडीशन हमारी गिवन, जो कंडीशन है हमें हमें दी हुई जो कंडीशन है ना, वो जब तक ट्रू है तब तक वो जो हमारा कोड है ना उसको एग्जीक्यूट करते रहता है। इसका सिंटैक्स दिखते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। व्हाइल कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जांपल, integer count is equal to 0 while count is less than 5, system out dot print in count plus plus, मतलब हमें काउंट इनिशियलाइजली दिया है 0, मतलब काउंट को पहले इनिशियलाइज किया है 0 के साथ, कंडीशन दी है जब तक काउंट 5 से कम है, 5 से कम है तब तक काउंट को हमें प्रिंट करना है, और काउंट को प्रिंट करने के बाद उसको बढ़ाना है उसके बाद, मतलब अब पहला काउंट है हमारा 0, 0 इज लेस देन 5, यस, तो हमें प्रिंट करना है 0 को, और उसके बाद 0 उसको प्लस प्लस करना है जो भी काउंट है हमारा, तो काउंट हमारा 0 है तो उसको प्लस प्लस यानी कि उसमें एक ऐड हो जाएगा 1 आएगा, 1 इज लेस देन 5, सो 1 को प्रिंट करना है, 1 को 1 में अब 1 प्लस प्लस यानी कि 1 के अंदर और एक 1 ऐड करना, उसको 2 आया, 2 इज लेस देन 5, सो 2 को प्रिंट करना है। वैसे ही हमें 0 1 2 3 4, 4 तो कहा जाएगा क्योंकि वो 5 से नीचे चाहिए, अगर 5 आया तो 5 नहीं चलेगा क्योंकि 5 से नीचे चाहिए, 5 को इक्वल भी नहीं चलेगा, 5 से नीचे जो भी लेस देन वैल्यूज है यानी कि 0 टू 4 वो आ जाएंगे, वो प्रिंट हो जाएंगे। उसका फ्लो चार्ट देखते हैं व्हाइल लूप का। कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स देयर इज नो मैटर अगेन ahead it. Do while loop. The do while loop is similar to the while loop, but it ensures that the code block is executed at least once before checking the condition. डू वाइल लूप भी वैसा ही है, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, सिंटैक्स में बदल है। डू और कोड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, कोड को एक बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद वाइल कंडीशन लगेगी। फॉर एग्जांपल, इंटीजर x इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया है एक्स इस वेरिएबल को 1 से साथ, डू सिस्टम डॉट आउट प्रिंट वैल्यू ऑफ x जो भी होगी x प्लस प्लस, मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी, पहले तो ये x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ेगी आगे, अगर x की वैल्यू 5 से नीचे है, 5 से नीचे इक्वल और लेस देन है तब तक वो प्रिंट हो जाएगा। फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप। डू स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, अगर फॉल्स है तो कोई नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। When a break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control resumes at the next statement following the loop. The job break statement is used to break a loop or switch statement. It breaks the current law flow of the program at specified condition. In case of enter loop, it breaks only inner loop. मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं? जब हमें लूप को ब्रेक करना होता है, लूप को रोकना होता है, उस टाइम हम ब्रेक के स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं, फॉर एग्जांपल, इधर हमने फॉर लूप का यूज किया है, इधर इनिशियलाइज किया है आई को 1 के साथ, आई इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है पहले 1 के साथ, उसके बाद आई इस वेरिएबल की कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस आई को आगे बढ़ाया है। इफ आई इज इक्वल टू 6, इफ आई जी वेरिएबल है, उस आई इस वेरिएबल की वैल्यू अगर 6 की इक्वल आएगी तो उधर से ही हमें उस लूप से बाहर निकालना है, उस लूप को रोकना है, उस इसलिए उसे हमने इधर ब्रेक इस स्टेटमेंट का यूज किया। मतलब हमारा क्या था कि जो हमारा लूप चल रहा है 1 से 10 तक, अगर जब भी वेरिएबल आई की वैल्यू जब भी 6 के इक्वल आएगी हमें उस लूप को वहाँ ही रोकना है,
और उस लूप से बाहर आना है, उस लूप से बाहर पढ़ना है, एग्जिट मारना है। 6 के बाद कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे आई की इस वेरिएबल की वैल्यू 6 के इक्वल हो गई, हमने वहां से बाहर पढ़े, हमने ब्रेक लिया, ब्रेक ब्रेक किया उस लूप से, और देखो इधर हमें एग्जिट द लूप व्हेन आई इक्वल टू 6, मतलब सिर्फ इस अंकल तक, सॉरी सिर्फ 6 इस नंबर तक, सिर्फ इस अंक तक हमारे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 to 6, आगे बढ़ेगा नहीं लूप, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। सो प्रिंट इन में आउटपुट स्टेटमेंट में सिर्फ 1 to 6 नंबर्स प्रिंट होंगे। सो फ्लो टॉप ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? कंडीशन विद इन द लूप चेक करने का, कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करने का, अगर फॉल्स आए, फॉल्स होगी तो कुछ नहीं होगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट is used to loop control structure when you know to jump to the next iteration of the loop immediately. It can be used within for loop or while loop. तो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज टू continue the loop, it continue the current flow of the program and skip the remaining code at the specified condition. कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज जब होता है जब हमें को भी हमारा कोड चल रहा है, लेकिन इस कोड में हमारी एक स्पेसिफाइड कंडीशन है या स्पेसिफाइड चीज को इग्नोर करना है। मतलब लाइक हम 1 to 10 तक जा रहे हैं, सो 1 to 10 में हमें सिक्स इस नंबर को स्किप करना है, मतलब हमें 6 पर नहीं आना है। मतलब हमें आउटपुट में 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देने से, लेकिन हमें उसमें 6 को नहीं प्रिंट करना है। हमें 6 इस नंबर को स्किप करना है, 6 इस नंबर को हमें आउटपुट में प्रिंट को नहीं लाना है। 6 के अलावा हमें सारे नंबर प्रिंट करना है। उसके टाइम हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके हम पर्टिकुलर नंबर को के ऊपर कंटिन्यू करके उसको रिमूव रिमूव कर सकते हैं, उसको हम स्किप कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसको हम अगर स्किप कर सकते हैं मतलब हमें 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं और उसके अंदर हमें 6 को नहीं प्रिंट करना है, 6 के ऊपर से जाके 6 को छोड़ देना है, 6 को स्किप करना है, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 1, आई की कंडीशन दी है आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस यानी कि अपडेशन हुआ है। इफ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू इट विल स्किप द रेस्ट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट प्रिंटलन आई। मतलब इधर हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 से 10 तक चल रही है, अगर आई की वैल्यू 5 के इक्वल आ गई तो हमें कंटिन्यू करना है। मतलब अ, हमें आई की वैल्यू अगर 5 तक आ गई तो हमें 5 को प्रिंट नहीं करना है, और बाकी 5 के आगे सारे नंबर होंगे उसको हमें प्रिंट करना है। यानी कि आई की वैल्यू 5 आ गई तो सिर्फ 5 को प्रिंट करना है, उसके आगे की स्टेटमेंट को हमें प्रिंट नहीं करना है। मतलब आई की वैल्यू 5 आ गई, सो 5 इस जो हमारी वैल्यू आई है उसको स्किप करना है और आगे जाना है। मतलब जो भी हमें स्किप करना होता है हम वो लिख देते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए, और वो स्किप हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके लिए हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं कमेंट्स इन जावा। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस विद इन द कोड। दे आर यूज्ड टू इम्प्रूव कोड रिलायबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। जावा सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। मतलब कमेंट्स का यूज कब होता है पता है क्या आपको? तो कमेंट्स एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं, कमेंट्स एक प्रकार के सजेशन सूचना होते हैं। जो भी हमारा कोड पढ़ता है, कोई भी रीडर हो, व्यूअर हो, कोई भी हमारा कोड पढ़ने आया तो उसके लिए हमें कोड समझने के लिए आसानी हो, इसलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। मतलब इस कोड में हमने ये लिखा है कि ये चीज़ यूज़ की है, ये सिंटैक्स यूज़ किया है, ये प्रोटोकॉल चीज़ यूज़ की है। लेकिन जो रीडर होगा उसको कुछ पता नहीं होगा, अगर वो बिगिनर होगा, व्यूअर होगा, तो उसके लिए उसको वाचने के लिए उसको ईज़ी हो जाए वो कोड, और अगली बार हम भी अगर उस कोड को निकाल के देखें तो हमें भी कोड में क्या लिखा है वो पता चल सके, इसलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स सिर्फ सूचना के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, जो हमें जिससे हमें करता है कोड में क्या लिखा है। और इस कमेंट्स का कुछ ऐसा कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते कोड में, कमेंट्स कोड में ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। सो कमेंट सिंगल लाइन कमेंट ऐसे दिखाते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैश से। मल्टी लाइन कमेंट फॉरवर्ड स्लैश प्लस स्टार, स्टार प्लस फॉरवर्ड स्टार, इससे मल्टी लाइन कमेंट दिखाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, इट इज यूज फॉर जनरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को यूज करते हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। सो ऑब्जेक्ट्स क्या है?
अब हम ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट्स इन जावा इज द फिजिकल एज वेल एज द लॉजिकल एंटिटी। मतलब ऑब्जेक्ट्स इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट्स एक एग्जाम्पल होता है क्लास का। मतलब क्लास इज ए ब्लूप्रिंट थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। मतलब क्लास एक ऐसी टेम्पलेट है, स्पेसिफाइड ब्लूप्रिंट है। मतलब एक क्लास एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इन जावा इज द फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी। एन एंटिटी हैज a state and behavior is known as object. For example, chair, bike, pen, etc. An object is an instance of class. Object has three characteristics. State represents data of an object. Behavior represents behavior functionality of an object. Identify it is used internally by Java Virtual Machine to identify each object uniquely. A class. A class is a group of objects. Class objects का group होता है। मतलब मैंने अभी बोला क्लास इज ए ब्लूप्रिंट थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास एक स्पेसिफिक एक हमारा है, क्या बताए, क्लास एक हमारा ब्लूप्रिंट है उसके जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। उसके उसको स्टैंडर्ड मान के, उसको आदर्श मान के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। इट इज ए टेम्पलेट ऑफ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इट इज a logical entity. Class is user defined blueprint or prototype from which objects are created. Class in a Java content fields, method, construction blocks, nested class and interface. So इधर ये हमने देखा कि क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है क्लास, क्लास नेम, फील्ड, मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा है a variable which is created inside the class but outside the method is known as instant variable. Instance variable doesn't get memory at compile time, it gets memory at runtime when an object or instance is created. That is why it is known as instance variable. Method in Java. In Java, method is like a function which is used to expose the behavior of an object. Advantage of method code reusability, code optimization. New keyword in Java. The new keyword is used to allocate memory of runtime. All object gets memory in heap memory area. Object and class example. When within the class, where we are creating a main method inside the class student, integer id, string name, public static void main string args, student s1 new student, system.out.println, system.out.println s1 id s1 name, आउटपुट आएगा उसका 0 और नल। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल के बारे में। मेन आउटसाइड द क्लास, क्लास स्टूडेंट, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, क्लास स्टूडेंट, टेस्ट स्टूडेंट 1, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्ग्स, student s1 new student, system.println, system.println s1 name s1 id। अब हम देखते हैं थ्री वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के थ्री ऐसे मार्क, थ्री वेज। देयर आर थ्री वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इन जावा, बाय रेफरेंस वेरिएबल, बाय मेथड, बाय कंस्ट्रक्शन। Object and class example. Initialization through reference. Initializing an object means storing data into object. Let's see an example. Class student, integer id, string name, class test student 2, public static void main string args, student s1 new student, s1 id 101, string name सुनो, system.out.println s1 id s1 name। सो हमने इधर देखा ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल। इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हो हम देखते हैं। In this example, we are creating the two objects of student class and initializing the value to those objects by invoking the instant record method. Hence, we are displaying the state data of the objects by invoking the display formation method. Class student, integer roll number, string name, void insert record, integer string rn roll number. So हमने इस पूरा कोड देखा। कंस्ट्रक्टर देखते हैं। The, in Java, a constructor is a block of code similar to the code method. It is called when an instance of the class is created. कंस्ट्रक्टर कब बुलाया जाता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, तब कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। ऑल द एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज ऑलोकेटेड इन द मेमोरी। जब कंस्ट्रक्टर बुलाया जाता है, कंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी मेमोरी के अंदर अलोकेट होती है। It is a special type of method which is used to initialize the object. Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. It calls a default constructor if there is no constructor available in the class. Rules for creating Java constructor. Java constructor बनाने के लिए कौन कौन से नियम रूल्स है वो देखते हैं। A constructor must be same as the class name. Class name and constructor name एक ही जैसा होना चाहिए। A constructor must have explicit return type. A Java constructor cannot be static, final and synchronous. Constructor के types देखते हैं। There are two types of constructor in Java: default constructor and parameteric constructor. Java default constructor क्या होता है वो देखते हैं। A constructor is called default constructor when it does not have any parameter. Syntax, class name, आप example देख सकते हैं। उसके बाद रूल्स देखते हैं।
If there is no constructor in class, compiler automatically creates a default constructor, class by compiler, class by bike. The default constructor. So the default constructor is used to provide the default values to the object like 0, null, etc. depending on the type. Java parameterized constructor. A constructor which has a specific number of parameters is called parameterized constructor. The parameterized constructor is used to provide different values to distinct objects. However, you can provide the same values to. For example, Java program to demonstrate the use of the parameterized constructor. Class student 4, integer id string name, creating a parameterized constructor. Student 4, integer I string n, id I name n. Method to display the values. Void display system.out print id plus name. पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ये आप कोड देख सकते हैं. मैं आगे बढ़ता हूँ आगे. सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा आपने ये कोड देख लिया होगा. So constructor overloading in Java. In Java, constructor is just like a method but without return type. It can also be overloaded like Java methods. Constructor overloading in Java is a technique of having more than one constructor with different parameters list. They are arranged in a way that each constructor performs a different task. They are differentiated by the compiler by the number of parameters in this list and their types. Examples of constructor overloading. Uh, Public class student string name integer age constructor with a one parameter like public student string name, this dot name is equal to name. Constructor with two parameters public student string name integer age, this dot name, this dot age. अब देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में. स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट. मेनली वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड्स with variables, methods, blocks, and nested class. The static keyword belongs to the class than an instance of the class. The static can be variable, also known as class variable, method, also known as class method, block, nested class. Java static variable. If you declare any variable as static, it known as static variable. जब आप किसी भी variables को as static declare करते हैं तो उसको static variable बोला जाता है. The static variable can be used to refer the common property of all objects which is not unique for each object. For example, the company name of employees, college name of students, etc. Static variable gets memory only once in the class area at the time of class loading. Java static method. The static method belongs to the class rather than object of a class. A static method can be invoked without the need for creating an instance of class. A static method can access static data member and can change the value of it. Java static block is used to initialize the static data member. It is executed before the main method at the time of class boarding. This keyword in Java. There can be a lot of usage of Java. These keywords in Java, this is a reference variable that refers to the current object. This reference variable state behavior object. This can be used to refer current class instance variable. This can be used to invoke current class method. This can be used to invoke current class constructor. This can be passed as an argument in the method call. This can be passed as an argument in the constructor call. This can be used as a return the current class instance from the method. इसका एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आप देख सकते हैं. सो हमने पूरा हमारा इंट्रोडक्शन टू कोर जावा उसके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देख लिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो. आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा यूजफुल और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें. और अब अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स ईएनटीसी के जो फोर्थ सेम के ऑल सब्जेक्ट्स है ईएनटीसी के फोर्थ सेम के ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस एंड में ऑल सारा मटेरियल्स आपको चाहिए होगा तो हमने नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है. अगर कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया है. उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं. अगर आपने उस नंबर पर व्हाट्सअप किया तो आपको एसईएनटीसी फोर्थ सेम के ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स एमपी क्वेश्चंस मिलेंगे. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.